उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल आपके पास है ए बी सी माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। स्टूडेंट्स 4.6 को सॉल्व करने से पहले हमें एक पुराना हमारा जो फॉर्मूला है पहले उस फॉर्मूले को देखना होगा। कौन सा? ये वाला। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ये पुराना फॉर्मूला है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास 4.6 में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कॉपी करा, ए बी सी माइनस डी स्क्वायर ए बी सी प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास बन रहा है फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सर सेम वैल्यू है आपके पास, सिर्फ साइन का फर्क है, यानी एक ए माइनस बी बन रहा है और एक ए प्लस बी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स जब a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। a में तुम्हारे पास क्या है सर? ए बी सी, आप भी यही लिख दो। b में आपके पास क्या है? डी स्क्वायर, आप भी यही लिख दो। इसको जब मजीद सॉल्व करोगी बेटा, ए बी सी पे होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप इधर क्या लिखोगी? ब्रैकेट में लिखना, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखो डी पे स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस वाले को आपने ऐसे यहाँ पे कॉपी कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, सर दोबारा इधर फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सर जब दोबारा फॉर्मूला बन गया तो हम दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे। सर कौन सा फॉर्मूला? ये वाला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में आपने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी में आपने लिखा डी की पावर 4। अगर आप इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट, देखो ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है और सी पे भी स्क्वायर है और बाहर होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सर A4 B4 C4 माइनस डी हो जाएगा 4 2 जा 8। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। समझ आया बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन निशा? इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 4.6 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसमें भी आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे? सर ये हो गया आपका a, ये हो गया b, a प्लस बी, सर ये पूरा हो गया a और ये क्या हो गया b। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी a माइनस बी, सर वही वाली बात है, फॉर्मूला लगा दें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में आपने लिख दिया इधर x प्लस वाई, b में स्टूडेंट्स इधर आपने लिख दिया z। अच्छा ये ना खुद फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खुद फॉर्मूला बन गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा वही वाला जो आपने पढ़ा है, कौन सा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आपने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब सिर्फ मैं क्या करूंगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गए 2 सवाल। और अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान से एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट 2 प्लस एक्स क्यूब 4 प्लस एक्स की पावर 6
और 16 प्लस एक्स की पावर 12, इसको आपने सॉल्व करना। अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करें। 2 माइनस एक्स क्यूब, 2 प्लस एक्स क्यूब, 4 प्लस एक्स की पावर 6, 16 प्लस एक्स की पावर 12। देखो ये बन गया फॉर्मूला, क्या a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो सर a माइनस बी, a प्लस बी, आपके पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और इसको ऐसे ही कॉपी कर लो बेटा नीचे। 4 प्लस एक्स की पावर 6, 16 प्लस एक्स की पावर 12। तो ये तो हो गया 2, ये हो गया एक्स क्यूब, इसको ब्रैकेट में लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस एक्स का क्यूब है और बाहर पावर क्या है 2, तो 3 2 से कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6। यहाँ पे आपने लिखा 4 प्लस एक्स की पावर 6, 16 प्लस एक्स की पावर 12। तो स्टूडेंट्स ये देखो दोबारा फॉर्मूला बन गया सर a माइनस बी और a प्लस बी। तो दोबारा अगेन फॉर्मूला लगा दिया आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको बिल्कुल एज इट इज आपने लिख दिया 16 प्लस एक्स की पावर 12, ये हो गया 4, ये हो गया एक्स की पावर 6। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 माइनस एक्स, 6 टू का कितना होता है सर 12, इसको आपने कॉपी करा नीचे, ये हो गया 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स की पावर 12। अच्छा इधर दोबारा फॉर्मूला हो गया सर, ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, वही बात a माइनस बी, a प्लस बी जब तक होता रहेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में क्या आ रहा है बेटा 16 आ रहा है, और b में क्या आ रहा है सर x की पावर 12 आ रही है। तो 16 का स्क्वायर होता है बेटा, 16 का स्क्वायर होता है 256, और x होता है 12 टू ज़ा 24। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा चेक करेंगे कि यार फॉर्मूला कहाँ लग सकता है। फॉर्मूला कहाँ सर, ये a प्लस बी तो है, इधर इसको तो आप a मान लेंगे, इसको भी a मान लेंगे, लेकिन सर इधर b जो है वो c प्लस डी है और इधर जो b है वो c माइनस डी है। तो ये बड़ा चक्कर है सर, b सेम नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स b को सेम करने के लिए मैं एक ट्रिक लगा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात तो आपको पता ही है बेटा निशा, वो बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं तो ये +7 कहलाएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह 7 लिखूं माइनस माइनस सर तब भी 7 ही कहलाएगा, दोनों क्या है सेम है। तो इसीलिए मैं एक काम यहाँ पे ट्रिक ये आजमा रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस बी माइनस, और यहाँ पे अलग से ब्रैकेट बना दिया c माइनस डी। ये क्यों करा, ताकि सर इधर का a और इधर का b इस जैसा सेम हो जाए, इस जैसा क्या हो जाए सेम हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया और ब्रैकेट में लिख दिया c माइनस डी। अगर आप माइनस को c से करें तब भी माइनस c आना है, अगर आप माइनस माइनस d करें तब भी ऊपर प्लस d आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है, एक ही चीज को लिखने के दो तरीके, जैसे 7 को लिखने का तरीका ऐसे लिख दूंगा तब भी प्लस में होगा, ऐसे लिख दूंगा तब भी प्लस में होगा। तो ये करने का मकसद ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। इससे फायदा ये हुआ सर, इसे अब कह देंगे आप a, इसे कह देंगे b, ये हो जाएगा a माइनस बी, इसे कह देंगे a, इसे कह देंगे b, ये हो जाएगा a प्लस बी। और सर जहां भी a माइनस बी a प्लस बी हो जाए तो आप क्या लगा देंगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में आपके पास क्या है ए प्लस बी, बी में आपके पास क्या है सी माइनस डी। तो ए प्लस बी में स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में करिएगा, पूरा काम आप ना कर्ली ब्रैकेट्स में करिएगा। इधर आपने फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इधर भी आप लगाएंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, ये जो माइनस होगा अंदर वाली सारी वैल्यू से क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, ऐसे यहां पे आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस था अंदर वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा बेटा माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cd, और ये क्या है माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे सर, अरेंज करके लिख दें बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.6 का आखिरी सवाल जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल सेम ऐसी होगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी वही काम, देखो बेटा यही फॉर्मूला, ये भी a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी, और आपने लगा दिया फॉर्मूला देखते ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a में आ गया रूट एक्स, b में आ गया रूट वाई, और इसको आपने ऐसे कॉपी कर लिया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर बचा x माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर बचा y, और ये सब आपने ऐसी कॉपी कर दिया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आप ऐसे लिख दो बराबर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी वही काम सर, ये रहा x ये रहा y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी स्टूडेंट वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, जो इक्वलेंट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इधर रख देंगे आप एक्स स्क्वायर, इधर रख देंगे आप वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल एक्स की पावर 4 माइनस वाई 2 2 जा 4। तो ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स इसी के साथ एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.6 जो इंतहाई छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो बताओ बेटा आपके पास कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपने मुझसे पूछना हो?